एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में। मैं सुनील कुमार यादव आप सबका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है बहुत अच्छा वीडियो, आपको एक ऐसे लीजेंड एथलीट्स के बारे में बता रहा हूं जिसके बारे में आपने सुना होगा लेकिन शायद बहुत कम जानते होंगे उसके संबंध में। एक ऐसा एथलीट जिसने जर्मनी के हिटलर का गुरूर तोड़ा। एक ऐसा एथलीट जिसने एक ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते। एक ऐसा एथलीट जो अपने देश में अपने जीवन यापन के लिए कुत्तों और घोड़ों के साथ रेस लगाता था। एक ऐसा एथलीट जिसका लॉन्ग जंप में रिकॉर्ड 25 साल तक अनब्रोकन रहा। एक ऐसा एथलीट जो पैदा किसी दूसरे देश में हुआ, खेला दूसरे देश के लिए। एक ऐसा एथलीट जो जीवन भर उपहास का पात्र बना और 1980 में फेफड़ों के कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अमेरिका के अफ्रीकी मूल के एथलीट जेसी ओवेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। जेसी ओवेंस अफ्रीकी मूल के थे और वह अमेरिका में रह गए और उस समय के वो बहुत अपने समय के बेस्ट एथलीट थे। और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ की जितनी भी स्पर्धाएँ थी उन सब में मेडल जीते। और हर खिलाड़ी का सपना होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना। दोस्तों, वह मौका भी आया 1936 का बर्लिन ओलंपिक के बारे में आपको एक और चीज़ बताऊं। टीवी में सबसे पहली बार जो ब्रॉडकास्टिंग हुई, जो सबसे पहली बार टीवी में मैच ओलंपिक दिखाया गया, वो 1936 से ही टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुए। उसके पहले टीवी की बजाय रेडियो पर कमेंट्री हुआ करती थी। इस बार का जो ओलंपिक था 1936 का ओलंपिक, इसमें टीवी पर भी रिले हुआ और 41 देशों की कमेंट्री भी हुई। दोस्तों, उस ज़माने में जो ओलंपिक खेल हुआ करते थे वो अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए, अपने को सर्वोच्चता दिखाने के लिए ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था। देश सबसे ज़्यादा मेडल जीतकर दुनिया में अपनी ताकत दिखाने का अवसर ढूंढा करते थे। और उसी समय आर्यन सुपरनेटी के जनक हिटलर को भी ये मौका मिला और उसने 1936 में अपने को सुपीरियर साबित करने के लिए ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। दोस्तों, ये ओलंपिक खेल जो थे जब आयोजित हुए, उन ओलंपिक खेलों में जेसी ओवेंस जो था वो अमेरिकी नागरिक के रूप में उसने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। और प्रतियोगिता भी ऐसी, हिटलर ये चाहता था कि इन खेलों में उसकी जो सुपरनिटी है, जो आर्यंस जो हैं वो जो सबसे आगे बढ़ के आए। लेकिन उसको पहले दिन ही उसको लगा कि ये उसने क्या किया। अमेरिकी जो एथलीट थे उसमें आपने सुना होगा कि जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज लिख देते थे द ब्लैक डॉग्स आर नॉट इनवाइटेड इन दिस एरिया। मतलब काले कुत्ते यहाँ पर, काले कुत्तों से मतलब था हम हिंदुस्तानी। वही हाल अमेरिका में भी था। अमेरिका की जब टीम जो आई, दौड़ने आई, तो खेलने आई, तो हिटलर समेत कई लोगों ने कहा कि अमेरिका को अपने श्वेत लोगों पर भरोसा नहीं है जो काले लोगों को लेकर टीम में आ रहा है। 3 अगस्त को 100 मीटर की दौड़ हुई। जेसी ओवेंस ने 10.3 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ वो 100 मीटर की दौड़ जीती। 200 मीटर की दौड़ जीती उसने। 4x400 मीटर का एक बहुत अच्छा वाकया है। 4x400 में अमेरिकी टीम में 2 यहूदी भी थे। हिटलर ने और उसके जो मंत्रिमंडल के लोगों ने अमेरिका से कहा कम से कम यहूदियों को तो टीम से निकाल दो। अमेरिका ने बात मानी और यहूदियों को निकाल दिया। लेकिन फिर भी जेसी ओवेंस की टीम ने 39.8 मीटर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उसने वह दौड़ जीती। अब तक वो 3 गोल्ड मेडल ले चुका था। हिटलर की पार्टी के लोगों ने कहा कि आपको जेसी के साथ फ़ोटो खिंचानी चाहिए। हिटलर ने कहा नहीं, मैं काले लोगों के साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकता। ये तो हिटलर ने यहाँ मना किया। और जेसी जब 4 गोल्ड मेडल लेकर अपने देश पहुँचा तो उससे वहाँ कहा गया, उसने वहाँ 1971 में एक इंटरव्यू के दौरान उसने ये कहा कि हिटलर ने तो मुझसे दूसरे देश का हाथ मिलाने से मना कर दिया। मेरे स्वयं के देश के लोगों ने मेरी पीठ तो खूब थपथपाई लेकिन मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी। दोस्तों, चौथा गोल्ड मेडल जो उसने लॉन्ग जंप में जीता, उस 2 बार डबल फॉल्ट कर चुका था। और वहाँ उसका जो सबसे बड़ा कंपटीटर था वो जर्मन का ही लुडविग था। लुडविग ने उससे कहा कि आप बहुत अच्छे एथलीट हैं, आप निराश मत होइए और आप बार बार जो टेकअप बोर्ड है वहाँ पर आप फाउल हो रहे हैं, आप उसके पहले एक रुमाल रख दीजिए, वहाँ से जंप लगाइए। और जेसी ओवेंस ने
एक लंबी छलांग लगाई 8.06 मीटर की, जो 25 साल तक अनब्रोकन रिकॉर्ड रहा। दोस्तों, जब वो मेडल जीत कर पहुँचा अपने देश, तो पूरे देश में लोग उसकी पीठ थपथपा रहे थे। उसने कहा 1971 के इंटरव्यू में कि जब मैं देश लौटा तो मेरी पीठ थपथपाने वाले बहुत लोग थे, लेकिन मुझे नौकरी देने वाला कोई नहीं था। एक बहुत बड़ा समारोह हुआ ओलंपिक विजेताओं के लिए एक होटल में, और वो तैयार होकर गया, लेकिन उसको वहाँ एंट्री जो थी वो एक लॉरी में बैठ के जाने को मिली। इतना बड़ा एथलीट। इसके बाद जब वो अपने देश लौटा, वो बोलता है, लिखता है कि जब मैं अपने देश पहुँचा तो मैं जब बस में चढ़ने लगा तो मुझे आगे पे जाने से मना कर दिया। मुझे पीछे वाली सीट पर पीछे वाली गेट से मुझे चढ़ना पड़ा, क्योंकि वो नीग्रो था। आज वहाँ पर काले और गोरों का बहुत भेद था। उन ओलंपिक के बाद टीम जो थी वो स्वीडन जा रही थी, एथलेटिक्स की टीम, लेकिन वो नहीं गया। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने उसको बैन कर दिया, उससे एमेच्योर उसका खिताब छीन लिया। अब उसको जो उसके प्रायोजक थे, उन प्रायोजकों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। परिणाम स्वरूप उसकी जो ज़िंदगी थी वो दूभर होने लगी। उसने पेट्रोल पंप पे काम किया, उसने ड्राई क्लीनिंग का काम किया, और अपने जीवन को जीने के लिए उसने कुत्तों और घोड़ों के साथ रेस लगाना शुरू किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि 4 गोल्ड मेडल लेने के बाद आप ये कर रहे हैं। तो उसने कहा 4 गोल्ड मेडल खाने को नहीं देंगे, मुझे जीवन जीना है। बाद में 1976 में अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड ने उसको पुरस्कार दिया, और 1980 में यह महान एथलीट अपने फेफड़ों कैंसरों के कारण उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।